पिग फार्मिंग के गहरे राज का आशा करते हैं आपको पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अब दूसरे एपिसोड में खूब सारी आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनके बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं रही होगी, या अगर होगी तो आपकी जानकारी फिल्टर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे एपिसोड की। राजकुमार जी, जैसा कि आपने लगभग 2.5 या पौने 3 साल पहले हमारे संस्थान से ट्रेनिंग लिया, उस ट्रेनिंग की देखो सभी बातें तो ऑब्वियसली आपका इस दौरान बहुत लंबा जो है तजुर्बा भी हो गया है। कुछ आपने उस समय सुना नहीं सुना, पर तजुर्बे ने सिखा दिया। उसकी क्या चीज़ें हैं जो आज तक आपके साथ हैं और वो आपके हमेशा साथ रहने वाली जो एथिक्स हैं पिग फार्मिंग की, वो आप हमें बताएं कि आपको इस ट्रेनिंग से कितनी बड़ी हेल्प मिली और आज भी आप उनको इस्तेमाल में ले रहे हैं। देखो जी, सही पूछो तो जो बातें आपने बताई थी वो बातें जब तक आप पिग फार्मिंग करोगे, फार्म करना चाहोगे, जब तक लास्ट तक वही चीज़ें काम आएंगी। मतलब वही चीज़ें हैं बेसिक ना, चलती रहेंगी। ठीक है, आपका मेडिसिन वगैरह, ये मेडिसिन असर नहीं कर रही, दूसरी चेंज कर ली। बाकी जो बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने बताई थी उस टाइम पे, हमारे इधर गाय भैंस रखते हैं, पिग के तो बाज़ारों में डोलते हुए देखे थे हमने, तो अजीब ही लग रहा था कि भाई पिग फार्मिंग करना है ना, हमसे ज़्यादा अजीब, मतलब घर वाले हैं और जो उनको लग रहा था ना। हिम्मत करके आप तक पहुँचे, आप लोगों से मिली तो कुछ मतलब जो झिझक थी मन में 20-30-50% कम हुई, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। और फिर जो चीज़ें आपने बताई थी वो तो मैंने बता ही दिया कि भाई लास्ट तक चलेंगे। आप लोगों ने बताया बायोसिक्योरिटी का, ठीक है, ये बहुत ही, ये मान लो कि बहुत ही अहम चीज़ है ना। थोड़ी बहुत 19-20 में भी लापरवाही कर देता हूँ, उसका रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है ना। हाँ। तो ये चीज़ें अभी 2.5 साल हो गए। स्टार्टिंग में ये था कि आपने बताया बायोसिक्योरिटी के लिए भाई आपको बाहर से किसी को नहीं आने देना। हम ये सोचते हैं कि भाई अरे यार सूअर फार्म है, कोई आएगा, किसी को मना कर दिया कि आप अंदर मत जाओ, चाचा है, ताया है, नाना कोई और भी कोई है, है, तो बोलेंगे यार ये देखो मना कर रहा है, हमें फार्म के अंदर नहीं जाने दे रहा ना। इस तरह की बातें हो जाती है, तो शर्म के मारे किसी को मना नहीं कर पाते। अब तो खैर 2.5 साल हो गई, हमारे अंदर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया, तो अब तो मना भी कर देते हैं भाई, हम अंदर नहीं जाने देंगे किसी को भी ना। तो बायोसिक्योरिटी जो आप लोग बता रहे थे उस टाइम पे, तो हमें ऐसे ही, मतलब जब आप लेक्चर देते थे हम सुनते थे तो ऐसे लगता था यार बायोसिक्योरिटी क्या, बायोसिक्योरिटी है ना, कुछ इतना पता नहीं था हमें कि भाई बायोसिक्योरिटी होती क्या है। फिर आप लोगों ने बताया भाई ऐसे ऐसे विजिटर नहीं आने देना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें ना, तो वो चीज़ें हमें ऐसी लगती थी कि भाई ये चीज़ें जो पढ़ने के लिए हैं, बस नॉलेज के लिए। आज आपको इसका क्या फ़ायदा होता है और कहाँ पर नुकसान हो सकता है? नुकसान आपको इतना बड़ा हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आएगा कि मेरे फार्म पे हो क्या गया। देखो सीधी बात है, अभी एक हमारे कोई एक आपसे बाद में एक गुरु और बने थे, उनके एक ग्रुप में वीडियो आई थी, ऑडियो आया था, तो उसके अंदर स्वाइन फीवर का सिम्टम आ गए फार्म के अंदर। ठीक है, किस लिए आगे? व्यापारी आए थे माल लेने के लिए, भाई हम तो एनिमल देख के ही खरीदेंगे। अब वो भी होगा मेरी तरह कोई नया आदमी, अंदर बढ़ गए। अब वो 2 दिन बाद में पूछ रहा है सर इसमें तो ये कान नीले हो रहे हैं, मुँह नीला हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये हो रहा है। अब आगे, अब उसको पूरे फार्म को खाली करना पड़ा है। अब वो जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी वो करेगा, उसके बाद में एनिमल डालेगा। ये इतना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये छोटी सी लापरवाही हम कर देते हैं ना, तो सोच जाते हैं कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। बाकी ये चीज़ें, ये समझ लीजिए कि जो भी ये वीडियो सुने ना, ये चीज़ें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, कहने और सुनने के लिए नहीं, इसको अमल में लाएं। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन पे। ये बहुत ही विशेष बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज़ें आप ये सोच के चलोगे कि ये चीज़ें तो थ्योरेटिकल हैं, सुनने वाली हैं, तो आप बहुत बड़ा मतलब नुकसान कर जाओगे। आप ना कीजिए पिग फार्मिंग को। हाँ, ना कीजिए। क्या अब तक ठीक है, आपके विजिटर आ रहे हैं, आपकी 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गई। हमारे पास साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, आ रहे थे लोग, हम बोलते थे कि ये तो कहीं सुनी बातें हैं, थ्योरेटिकल है, इनका कोई असर नहीं है। जब मेरे साथ हुआ, मेरा नुकसान, मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, एक वो मादा मर गई थी मेरी, तो उसके बाद में अकल लग गई। चलो वो तो एक फीमेल ख़राब होके मतलब पता लग गया और ऐसे पूरा फार्म हो जाए तो बर्बाद हो जाए आदमी। तो ये चीज़ें कहने सुनने के लिए नहीं है, यूज करने वाली बातें हैं। मतलब जो भी ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाता है, ये समझ लीजिए कि वो, देखो मैं हमारे संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं पे भी, हाँ कहीं पे भी आप लीजिए, ट्रेनिंग मुबारक है, कहीं से लीजिए, बट ट्रेनिंग कितना जरूरी है आपके हिसाब से? देखो जी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई सतीश जी की मतलब नहीं, कि वो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, जब ये बता रहा हूँ ना कि भाई
आप ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करवा रहे हो या नहीं। देखो हमें पता नहीं है कि भाई पिग्स को कैसे रखना है, क्या इसको एनवायरनमेंट चाहिए, जो भी है आपकी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सी बातें हैं, है ना, सब चीज़ें, परंतु हमें ये पता ही नहीं है कि इसको कैसे रखना कैसे नहीं रखना। तो आप क्या फार्म करके आप करोगे? किस प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप कोई नौकरी छोड़कर हाँ, हो हाँ। सकते हो, उस पेशे में पिग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और डायरेक्ट आप और पिगरी करने लग जाते हो गाय उसमें। गाय भैंसे हमारे पूर्वज रखते हैं, उनके बारे में हमें बिल्कुल हम ध्यान ना भी देते हैं तो भी आजकल की हमें, जनरेशन को नहीं पता है। है ना, तो भी फिर भी थोड़ा बहुत तो भाई मम्मी चारा डालती है, कैसे डालती है, दूध कैसे निकालती है, दूध काटना आता ना हो, बाकी हमें ये पता है कि उसके नीचे वो बकेट रख के और ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो कुछ तो पता है ना। पिग के बारे में हम बिल्कुल नहीं लें, कुछ नहीं पता। तो जब तक आप ट्रेनिंग कहीं से भी नहीं लोगे तब तक आपको मतलब कि करना खाली यूट्यूब देखकर ना करें। यूट्यूब देख के ना करें, बिल्कुल सही बात आपने बोली। यूट्यूब देख के ना करें, बहुत नुकसान हो जाएगा।